हेलो डियर स्टूडेंट, मैं हरिकेश सर और आज आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के नेक्स्ट लेक्चर यानी 7 लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारी टॉपिक होगी पॉलन एलर्जी। अब देखिए डियर स्टूडेंट, पॉलन एलर्जी क्या होती है। मैं आपको ये बताऊं कि पॉलन एलर्जी क्या होती है। जो विंड पॉलिनेटेड प्लांट होते हैं, विंड पॉलिनेटेड प्लांट यानी जिसमें पॉलिनेशन किसके द्वारा होता है, जिसमें पॉलिनेशन किसके द्वारा होता है, एयर के थ्रू होता है, विंड के थ्रू होता है। उसमें क्या होता है, इनको एनिमोफिलस प्लांट कहते हैं, एनिमोफिलस प्लांट। ऐसे एनिमोफिलस प्लांट जिसको हम लोग विंड पॉलिनेटेड प्लांट भी कह सकते हैं, जिनमें पॉलिनेशन विंड के थ्रू यानी एयर के थ्रू होता है। तो अब देखिएगा डियर स्टूडेंट, मैं आपको ये बताऊं कि इनमें क्या होता है, पॉलन ग्रेन जो होता है, जो एयर पॉलिनेटेड प्लांट होते हैं या विंड पॉलिनेटेड प्लांट होते हैं, इनमें क्या होता है, ज़्यादातर पॉलन ग्रेन बनते हैं। ह्यूज अमाउंट में क्या होते हैं, पॉलन ग्रेन्स के नंबर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। और वो जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो क्या होते हैं, डस्टी होते हैं, लाइट होते हैं, लाइट और डस्टी होते हैं। तो ये डियर स्टूडेंट पहले हम यहाँ ड्रॉ करके देख लें, लिख कर देख लें आप पॉलन ग्रेन। तो पहली बात, आप पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर आपको पता है कि ये पॉलन ग्रेन है, इसके अंदर ये सेल्स हैं, 2 सेल्स होंगी, ठीक है। और ये जो है जो पॉलन ग्रेन डियर स्टूडेंट, आपको मैं बताऊं कि जो बाहर की लेयर होती है उसको हम लोग एक्साइन कहते हैं और अंदर वाली लेयर क्या है, इंटाइन है। तो ये तो मैंने पिछले लेक्चर में करवा दिया था। दोनों को साथ एक साथ हम लोग स्पोरोडर्म बोलते हैं, स्पोरोडर्म। तो आज हमारी जो टॉपिक है डियर स्टूडेंट, वो हमको पढ़ना है पॉलन एलर्जी। पॉलन एलर्जी, पॉलन एलर्जी के बारे में जानना है डियर स्टूडेंट। तो मैंने बताया कि जो प्लांट्स क्या होते हैं, जो प्लांट क्या होते हैं, प्लांट क्या होते हैं, देखिएगा डियर स्टूडेंट, जो प्लांट्स क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, जो प्लांट्स क्या होते हैं डियर स्टूडेंट, देख लीजिएगा, एनिमोफिलस प्लांट होते हैं। एनिमोफिलस, जो एनिमोफिलस प्लांट होते हैं, एनिमोफिलस प्लांट यानी जिसको हम लोग विंड पॉलिनेटेड प्लांट कहते हैं, विंड पॉलिनेटेड प्लांट। पॉलिनेशन अकर्स किसके, पॉलिनेशन किसके कारण होता है, विंड के कारण होता है, हवा के द्वारा होता है। इनमें क्या होता है, एनिमोफिलस प्लांट में क्या होता है डियर स्टूडेंट, पहली बात तो ह्यूज अमाउंट, या इसी को बोलते हैं ह्यूज अमाउंट को हम दूसरी बात में बोल सकते हैं मोर अमाउंट। मोर अमाउंट में क्या होता है, मोर अमाउंट में पॉलन ग्रेन फॉर्मेशन होता है, पॉलन ग्रेन का, उसमें पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। और ऐसे जो होते हैं, ये ऐसे पॉलन ग्रेन जो संख्या में बहुत ज़्यादा बनते हैं और देखिएगा उनका जो वेट होता है वो लाइट वेट, उनका वजन क्या होता है, बहुत हल्का होता है एंड डस्टी, पाउडर की तरह होते हैं, डस्टी। देखिएगा ये जो होता है, इनके नंबर्स ज़्यादा होते हैं। इनमें से जो पॉलन ग्रेन के जो होते हैं, जो पॉलन ग्रेन, वो क्या होते हैं, एयर के थ्रू क्या होते हैं, एक प्लांट से दूसरे प्लांट में एयर के थ्रू जाते हैं। इसलिए ऐसे प्लांट को एनिमोफिलस यानी विंड पॉलिनेटेड प्लांट कहते हैं डियर स्टूडेंट। तो अब इसके अंदर मैं आपको ये बता दूं कि जो ये एनिमोफिलस यानी जिसकी बात हम लोग कर रहे हैं, इसमें क्या होता है, पॉलन एलर्जी हमारी मेन टॉपिक है। तो आपको पता है कि जो हमारी नोज के थ्रू अगर क्या होता है कि ये, जैसे इसके एग्जांपल्स जो होते दे देते हैं हम लोग आपको, पॉलन एलर्जी प्लांट के एग्जांपल्स भी होते हैं, तो आप एग्जांपल सभी देते हैं आपको। तो ये पहले बता दें कि इनमें अधिक मात्रा में पॉलन ग्रेन बनता है और साथ साथ क्या बनता है, उनके जो पॉलन ग्रेन अधिक बनते हैं, लेकिन उनके पॉलन ग्रेन जो होते हैं लाइट होते हैं, हल्के होते हैं, डस्टी पाउडर की तरह होते हैं, तो बहुत धूल की तरह होते हैं, एकदम बहुत पतले होते हैं। तो अब क्या होता है कि अगर पॉलिनेशन होना है तो अगर ये रोड के किनारे अक्सर करके रोड के पास में बहुत ज़्यादा मिलेंगे, रोड के साइड्स पर इनके नंबर्स ज़्यादा होंगे और खेतों में भी, फील्ड्स के अंदर भी इनके नंबर्स होते हैं। तो आपको एक बताएं कि पॉलन ग्लेयर से पॉलन एलर्जी होती है बहुत से। ये पॉलन एलर्जी एक प्रकार की क्या है, डिजीज़ है। तो अब इसमें होता क्या है, पॉलन ग्रेन जो होता है एयर के थ्रू ह्यूमन की बॉडी में इंटर कर जाते हैं, जैसे नोज के थ्रू तो इंटर कर जाते हैं। तो क्योंकि आपको पता है, मैंने बताया था एक्साइन लेयर बहुत
टफ होती है, वो डिग्रेड नहीं होती है, तो जो हमको क्या कर देती है, एलर्जी काज करती है। कैसे एलर्जी काज करेगी, तो मैंने बताया कि स्पोरोपोलिनिन केमिकल्स की बनी होती है एक्साइन लेयर, और वो एक्साइन लेयर डियर स्टूडेंट क्या करती है कि हमारी बॉडी के अंदर इंटर करती है नोज के थ्रू इंटर कर लेती है, आइज में चली जाती है, तो नोज की तरह इंटर करती है, तो श्वास नली यानी जो हमारे लंग्स फेफड़े में चली जाती है, तो फेफड़े में लंग्स में जाने के बाद क्या होता है कि एल्वुलाइज के ऊपर क्या होता है कि चली जाती है, जिसके कारण क्या होता है हमारे हार्ट में क्या होता है लंग्स के अंदर दिक्कत होने लगती है, प्रॉब्लम होती है ऑक्सीजन के और कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्टेशन में। तो उससे क्या होती है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर यानी श्वसन संबंधी बीमारी होती है। तो आप देख लें पहले क्या चीज़ है, सिम्टम्स देख लें कि इसके पॉलन एलर्जी के सिम्टम्स क्या चीज़ है। तो सिम्टम्स देख लेते हैं यहाँ पर डियर स्टूडेंट, सिम्टम्स इधर देखें, सिम्टम्स ऑफ पॉलन एलर्जी, सिम्टम्स ऑफ पॉलन एलर्जी, सिम्टम्स ऑफ पॉलन एलर्जी। पॉलन एलर्जी के क्या है सिम्टम्स, देखिए डियर स्टूडेंट क्या चीज़ है, सिम्टम्स क्या होते हैं। पहला सिम्टम्स क्या चीज़ है, देखिएगा डियर स्टूडेंट, फीवर हो जाता है, पॉलन ग्रेन के इंटर करते हैं हमारी बॉडी के लंग्स वगैरह में, फीवर हो सकता है। और उनके देखिएगा जो रनी नोज, नाक बहने लगती है। तीसरी पॉइंट क्या है, देखिएगा रेड एंड वाटरी आइज, देखिएगा फीवर हो जाएगा, रनी नोज होगी, रेड आंख लाल हो जाएगी, और वाटरी आइज आंख में क्या हो जाएंगे, पानी भर जाएंगे। फिर उसके बाद क्या होता है डियर स्टूडेंट, ब्रोंकाइटिस हो सकती है, ये डिजीज ब्रोंकाइटिस, ठीक है ब्रोंकाइटिस। और फिर उसके बाद देखिएगा ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, ये सभी क्या चीज है, ये जो है इन दोनों को हम लोग बोला जाता है रेस्पिरेटरी डिजीज या डिसऑर्डर कह सकते हैं, डिसऑर्डर, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। तो डियर स्टूडेंट इनके एग्जांपल्स देख लेते हैं, कौन से पॉलन ग्रेन के कारण होती है, कौन से पॉलन ग्रेन होते हैं। तो हम जानते हैं चिनोपोडियम एग्जाम्पल है इसका, जो पॉलन एलर्जी काज करता है। विच पॉलन काजेज पॉलन एलर्जी, द पॉलन किसका पॉलन ग्रेन है, पॉलन किसका है, चिनोपोडियम का डियर स्टूडेंट, चिनोपोडियम है पहला एग्जाम्पल। दूसरा अमरेंथस है, अमरेंथस। फिर उसके बाद डियर स्टूडेंट तीसरा क्या चीज है, लास्ट है पार्थिनियम, ये इनके जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो पॉलन एलर्जी काज करते हैं। तो डियर स्टूडेंट हमारी टॉपिक क्या थी, पॉलन एलर्जी। तो पॉलन एलर्जी कंप्लीट हो गई। मैंने बताया कि पॉलन ग्रेन जो होता है कि पॉलन ग्रेन के एक्साइन और इंटाइन्स लेयर होती है जो स्पोरोडर्म की बनी होती है, सॉरी एक्साइन और इंटाइन दोनों को एक साथ स्पोरोडर्म कहते हैं। और जो एक्साइन होती है टफ एंड थिक एंड रिजिड होती है, क्योंकि आपको पता है स्पोरोपोलिन कई वर्षों तक रहती है ये लेयर्स। तो ये जो होते हैं कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो एयर्स के थ्रू उनका पॉलिनेशन होता है, जिसमें एयर्स के थ्रू पॉलिनेशन होता है। ऐसे प्लांट को हम लोग एनिमोफिलस प्लांट कहते हैं, या इन्हीं को हम बोल सकते हैं विंड पॉलिनेटेड प्लांट कहते हैं। इनमें क्या होता है डियर स्टूडेंट, इनमें क्या होता है, ऐसे प्लांट में अधिक संख्या में पॉलन ग्रेन बनते हैं, और जो पॉलन ग्रेन बनते हैं वो लाइट वेट होता है, उनका हल्का वजन होता है और डस्टी होते हैं। तीसरी बात कि ये अगर ह्यूमंस के कॉन्टेक्ट में आ जाएं, जिसको क्या होता है पॉलन एलर्जी होती है, तो इसमें क्या होता है सिम्टम्स इसके क्या है, यानी ह्यूमन के रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर अगर इंटर कर जाएं या आइज में इंटर कर गए ये पॉलन ग्रेन, तो होता क्या उस टाइम पर, तो उस मनुष्य को एक सिम्टम्स लक्षण दिखते हैं जिसको पॉलन एलर्जी होती है। फीवर भी हो सकता है, रनी नोज हो सकता है, रेड एंड वाटरी आइज हो सकती है, ब्रोंकाइटिस हो सकती है, अस्थमा जिसको रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कहते हैं। कौन से होते हैं, आपने नाम सुना होगा पार्थिनियम का, अमरेंथस का और चिनोपोडियम का। तो ये सभी 3 एग्जाम्पल्स हैं। ये मैंने बताया कि क्या बोलते हैं कि रोड के पास में इनके जो नंबर्स होते हैं इन प्लांट के ज़्यादा स्तर होते हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट मैंने ये आपका कंप्लीट किया। फिर नेक्स्ट टॉपिक हमको कंप्लीट करनी है पॉलन प्रोडक्ट। क्या डियर स्टूडेंट कंप्लीट करनी है टॉपिक पॉलन प्रोडक्ट। तो डियर स्टूडेंट हम इसको इरेज करते हैं, आगे की तरफ चलते हैं। तो डियर स्टूडेंट मैं आपको बताऊं कि पॉलन प्रोडक्ट, अब क्या होता है पॉलन प्रोडक्ट।
पॉलन प्रोडक्ट, डियर स्टूडेंट मैं पॉलन प्रोडक्ट बता रहा हूँ। जो पॉलन प्रोडक्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, रिच सोर्स ऑफ होते हैं। इनमें पॉलन के जो प्रोडक्ट होते हैं देखिएगा बोला जाता है रिच सोर्स ऑफ। किसके किसके रिच सोर्स होते हैं, इसके अंदर देखिएगा यहाँ पर इसके अंदर रिच सोर्स क्या होता है आपको देखना पड़ेगा। इसके अंदर रिच मतलब अधिक मात्रा में क्या पाए जाते हैं, इसके अंदर शुगर पाई जाती है। क्या पाई जाती है, शुगर होती है। दूसरा क्या चीज़ है डियर स्टूडेंट, शुगर होता है, अमाइनो एसिड होते हैं, अमाइनो एसिड होता है, मिनरल्स होता है। चौथा क्या डियर स्टूडेंट, एंटीऑक्सीडेंट होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स। इतने न्यूट्रिशन इसके अंदर क्या होते हैं, पाए जाते हैं। इसको यूज कौन करते हैं, रिच सोर्स ऑफ क्या चीज़ है, पॉलन प्रोडक्ट को क्या कहा जाता है, रिच सोर्स ऑफ शुगर, अमीनो एसिड, मिनरल्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स। इतने इसके अंदर रिच अमाउंट में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट मैं ये आपको ये बताऊं कि देखिएगा कि ये जो इनको कौन यूज़ करता है, आपको बता दें कि इनका यूज़ जो होता है अधिकतर कौन करता है, एथलीट करते हैं, एथलीट्स जो धावक होते हैं, जो रेसर होते हैं, वो क्या करते हैं, जो दौड़ते हैं वो इनका यूज़ करते हैं। ये एक एनर्जी है, पॉलन एनर्जी के तौर पर लिया जाता है। एथलीट्स एंड कौन यूज़ करता है, रेस हॉर्सेज जो घोड़े दौड़ते हैं, जिनको रेसेस में काम लिया जाता है, वो भी क्या करते हैं, इनको ये पॉलन प्रोडक्ट दिए जाते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो ये जो होता है, अभी आप पूछेंगे सर जो है कि पॉलन ग्रेन को कैसे फूड के रूप में हम ले सकते हैं, पॉलन ग्रेन को। बहुत सा अच्छा सा क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, क्योंकि आप पूछोगे कि सर ये जो पॉलन ग्रेन होता है उसकी जो होता है, आपने तो बताया है कि इसके अंदर क्या होता है कि बाहर की तरफ एक टफ कवरिंग होती है। कैसे न्यूट्रिशन ले सकते हैं इससे हम, क्योंकि बाहर की तरफ तो एक्साइन लेयर होती है, एक्साइन लेयर जो होती है टफ होती है, रिजिड होती है। क्या होती है, बोल सकते हो रिजिड होती है, ये कठोर होती है, कोई भी केमिकल, कोई भी पैरामीटर इस पर काम नहीं करता है। और ये अंदर वाली लेयर इंटाइन होती है। तो आप कैसे इसके अंदर से न्यूट्रिशन ले सकते हैं, तो मैं कहूँगा कि डियर स्टूडेंट ये जो एक्साइन लेयर है, एक्साइन लेयर रिजिड भले ही होती है, लेकिन जब इसकी जगह पर कुछ पोर्शन पर क्या होता है, जो स्पेस खाली होता है, जिसको हम लोग कहते हैं जर्म पोर। देखिए डियर स्टूडेंट, जर्म पोर कहते हैं, ये जर्म पोर ही सहायता करता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जैसे आपको मैं ये बताऊं कि आपका ये पॉलन ग्रेन है डियर स्टूडेंट, तो जब इसके अंदर ये हमारे एलिमेंट्री कैनाल में जाएगा, जब हम इसको पॉलन प्रोडक्ट को लेंगे, जब हमारी आंत में जाएगा, इंटेस्टाइन के अंदर जाएगा, तो उस वहाँ पर देखिएगा डियर स्टूडेंट, यहाँ पर वाटर इंटर कर जाएगा। यहाँ से कहाँ से, किस पार्ट से, जर्म पोर से, जर्म पोर से इंटर कर जाएगा। वाटर्स भी इंटर कर जाएगा, और जैसे वाटर इंटर कर जाएगा वैसे ही वाटर जैसे इंटर करेगा, इसके अंदर क्या होगा डियर स्टूडेंट, यहाँ पर देखिएगा यहाँ से पॉलन क्या निकलेगी, यहाँ से हमारा पॉलन ट्यूब निकलेगा, पॉलन ट्यूब। जैसे वाटर इंटर करेगा पॉलन ट्यूब निकलेगा, और जैसे ही पॉलन ट्यूब निकलेगा वहाँ पर हमारे इंटेस्टाइन के अंदर वहाँ पर एंजाइम का एक्शन होगा, और ये एंजाइम क्या कर देगी, इस पॉलन ट्यूब को डिज़ोल्व कर देगी, डिज़ोल्व कर देगा। और जो भी मैटर्स होंगे वो मैटर्स क्या हो जाएंगे, बाहर इंटेस्टाइन्स के अंदर चले जाएंगे, और एंजाइम्स को डाइजेस्ट कर देगी, और ये हो जाएगा क्या चीज़, देखिएगा एक तरीके से क्या चीज़, खोखला हो जाएगा। इस तरीके से देखिएगा सब चीज़ें मैटर्स बाहर चले आएंगे इंटेस्टाइन के अंदर, और ये आधा पार्ट्स क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा, जिसके कारण इसके जो भी रिच सोर्सेज हैं, विटामिन्स कह रहे हैं, शुगर, अमीनो एसिड, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, ये सभी चीज़ हमको क्या होता है, न्यूट्रिशन के तौर पर ह्यूमन क्या कर लेंगे, ह्यूमन टेक कर लेंगे, ठीक ना, ले लेंगे। मनुष्य क्या करेगा, इसको ह्यूमन के पास चले जाएगा, ह्यूमन के बॉडी के अंदर चला जाएगा, क्योंकि इंटेस्टाइन्स के अंदर ये प्रोसेस हो रहा है डियर। तो ये आपका देखिए
पॉलन क्या चीज़ था, आपको मैंने बताया कि पॉलन प्रोडक्ट के बारे में। तो पॉलन प्रोडक्ट क्या होता है, मैंने बताया रिच सोर्स ऑफ कि क्या होते हैं, शुगर होता है, अमीनो एसिड्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। और मैंने बताया कि इसको कौन यूज़ करता है, एथलीट्स एंड रेसेस हॉर्सेस, जो घुड़दौड़ होते हैं, जिसमें बहुत क्या होता है, बोला जाता है घोड़े दौड़ते हैं, रेस करते हैं, वो जो होता है उनको क्या दिया जाता है, उनको दिया जाता है। और एथलीट्स जो दौड़ने वाले होते हैं, वो पॉलन प्रोडक्ट एक प्रकार की एनर्जी है जो क्या करती है, इन लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। तो मैंने बताया किस तरीके से यूज़ कर। तो आपको मैंने बताया डियर स्टूडेंट क्या चीज़ है, बताया पॉलन प्रोडक्ट बता दिया और पॉलन एलर्जी बताया। तो डियर स्टूडेंट आज के लेक्चर में बस इतना ही, हमने पॉलन प्रोडक्ट और पॉलन एलर्जी के बारे में अच्छे तरीके से स्टडी किया। तो आप लोग ये जानते रहिएगा डियर स्टूडेंट, तो हमारे चैनल ABCD स्टडी पॉइंटर पर बने रहिए और पूरे लेक्चर आपको देंगे। और आप देखिए कंप्लीट चैप्टर वाइज हम आपको सभी लेक्चर प्रोवाइड करेंगे। क्लास 12th का अभी तो फिलहाल क्लास 11th का स्टार्ट नहीं है, 11th का भी स्टार्ट किया जाएगा और आगे फिर आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है।